आप देख रहे हैं इविल आइज। इविल आइज में आज की कहानी हमें भेजी है पंकज जी ने। पहले तो पंकज जी को बहुत धन्यवाद कि उन्होंने अपनी कहानी हमारे साथ शेयर की है। पंकज जी की इंस्टाग्राम आईडी की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। पंकज जी बताते हैं, एक बार पापा कुछ काम से बाहर गए हुए थे और रात को कुछ घर का सामान खरीदने के लिए मुझे बाहर जाना पड़ा। रात उतनी तो नहीं हुई थी, लेकिन जो रास्ता बाजार का था वो हमेशा ही थोड़ा सुनसान रहता था। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, जाना तो पड़ेगा ही। मैं अब घर से बाहर निकल चुका था और अब वो सुनसान रास्ता आने ही वाला था। लेकिन मैं जितना डर रहा था उतना कुछ हुआ ही नहीं। मैंने वो रास्ता पार करके बाजार चला गया और बाजार से सामान लेकर मुझे अब उसी रास्ते से गुजरना था। लेकिन अब दिल में कहीं से लग रहा था कि आते समय तो कुछ नहीं हुआ, अब जाते समय क्या हुआ। अब मैं उस रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि एक शराब पिया हुआ आदमी आकर पहले तो मेरे ओर देखता है, फिर कहता है, तू आज नहीं बचेगा, तुझे आज मरना ही है। ये कहते हुए वो आदमी अपने रास्ते में यही बड़बड़ाते हुए चल जाता है। मेरे को अब लग रहा था कि ये लोग भी ना शराब पीकर क्या क्या बक देते हैं। मैं यह कहते हुए उस रास्ते में थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि मैंने देखा कि एक लड़की की लाश रस्सी से पेड़ में लटक रही है, जिसे मैं आश्चर्य के साथ देखता ही रहा कि तभी उस लाश ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल थी और उन आंखों से खून बह रहा था। मैं ये देख के बहुत घबरा गया। अब मेरी दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गई थी। मुझे अब ऐसा लग रहा था कि मैं भागना भूल ही गया हूँ। कि तभी मैं कुछ कर पाता कि मैं अपने हाथों और पैरों को थोड़ा सा भी नहीं हिला पा रहा था। मेरा शरीर मानो पूरा जम सा गया था, सिर्फ मेरे गर्दन को छोड़कर। कि तभी और एक रस्सी आकर मेरे गले में फंस गई। चूंकि मैं अपने हाथों और पैरों को हिला नहीं पा रहा था, इसलिए मेरे लिए कुछ करना असंभव सा था। कि तभी वो रस्सी मेरे गले को जोरों से दबाने लगी और मुझे ऊपर खींचने लगी। मुझे अपने गले में बहुत दर्द हो रहा था। मैं खांसे जा रहा था। अब मेरी सांस बंद हो आ रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि अब कुछ ही सेकंड में मैं मर जाऊंगा। कि तभी वो शराबी अपनी एक शराब की बोतल मेरी ओर फेंक के मारता है, जिससे मुझे थोड़ी चोट तो लगती है, लेकिन वो रस्सी में भी थोड़ी मोड़ी खरोच आ जाती है। लेकिन जब वो शराबी दूसरी कांच की बोतल फेंक के मारता है तो वो रस्सी टूट जाती है और मैं जोर से जमीन में गिर पड़ता हूँ और गहरी चोट लगने के कारण मैं गिरते साथ ही बेहोश हो जाता हूँ। लेकिन जब मुझे होश आता है तो मैं अपने आप को घर में पाता हूँ और साथ साथ सुबह भी हो चुकी थी। पापा भी वापिस आ चुके थे। मम्मी दौड़ कर आकर मुझसे कहती है, अच्छा हुआ तुझे होश आ गया। कह रहा तुझे तेरे पापा के दोस्त ने रास्ते पर बेहोश देखकर तुझे हमारे घर लेकर आए। कह रहे थे कि तेरे एक्सीडेंट हुआ है। ये कह के मम्मी खाना बनाने चल गई। लेकिन मुझे तो पता था मेरे साथ असलियत में क्या हुआ था। अगर वो शराबी नहीं रहता तो पता नहीं आज मैं कहाँ होता। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी हिला देने वाली हॉरर स्टोरीज देखने के लिए। बेल आइकन दबाना ना भूलें।